इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के जलसे का एनओसी कैंसिल होने पर तौहीनी अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। आखिरी रात ही एनओसी मुअत्तल करने का क्यों बताते हैं? ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन इससे पहले इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइएगा मजीद अहवाल। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी कैंसिल होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील शोएब शाहीन अदालत पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबके सामने है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि आखिरी रात ही एनओसी मुअत्तल करने का क्यों बताते हैं? ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन इससे पहले ये इंसान और पाकिस्तान के शहरी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का एनओसी क्यों मुअत्तल करती है? लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल हो गया। आप पहले बता दिया करें कि सिक्योरिटी खदशात है, इजाजत नहीं दे सकते। अदालत दौरान समाअत एडवोकेट जनरल की जानिब से 8 सितंबर को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करवाई गई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पिछली बार लफ्ज इंशाअल्लाह कहा था तो इन्होंने एतराज किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 8 को जलसा है तो हम ये दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, हम इस दरख्वास्त को 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जी, केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तफसील अपडेट करते उमर मेहताब बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।